माय डियर टीचर, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि जब हमें ये टॉपिक्स हमने कभी अपने यूजी लेवल पर अगर नहीं पढ़े हो तो और अब तक भी नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत फिर दिक्कत हो जाती है सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सिचुएटेड कॉग्निशन इज, ठीक है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और नीचे उसके एक्सप्लेनेशन में हमको चार ऑप्शंस दिए। द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड नॉट विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड, a student's general knowledge about the world, the belief that one can master a situation and produce positive outcomes, a schema of an event। ठीक है। अब ये ना कुछ साइकोलॉजी से कुछ एजुकेशनल थ्योरी है और ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर है ना, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक थियोरी है सिचुएटेड कॉग्निशन, उस पर क्वेश्चन पूछा है। अब अक्सर हम क्या करते हैं, ये सी में जो एक्सप्लेनेशन दी है, द बिलीव दैट वन कैन मास्टर अ सिचुएशन एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम्स, तो हमें सिचुएशन वैसे ही लगता है। हमको लगता है सिचुएटेड और सिचुएशन का आंसर यही मैच होना चाहिए। तो जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा हम ऐसे ही तीर तुक्कों से आंसर ढूंढते हैं। बट अब यहाँ पर ये करेक्ट आंसर सी नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड नॉट विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप ये थियोरी को थोड़ा सा भी गूगल सर्च करेंगे और आपने फर्स्ट टाइम भी देखा है तो ये थियोरी होती है जो कहती है, सिचुएटेड कॉग्निशन एक थियोरी है जो बोलती है कि नोइंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम डूइंग। ठीक है। अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो हम उसको करके देखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, बराबर है। जैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं और जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ाई सिखाती है। हम जब नेचर के साथ होते हैं, हम रोड पर होते हैं, हम कोई कहीं पर भी होते हैं, हम तो हम कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसी थियरी है जो बोलती है कि नोइंग इज इनसेपरेबल फॉर डूइंग by arguing that all knowledge is situated in activity bound to social, cultural and physical context। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सब इंडिविजुअल के माइंड से ही हम सीख रहे हैं या पढ़ाई से हम सीख रहे हैं, बट सोशल और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है ए, द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड नॉट विद इन एन इंडिविजुअल माइंड। बी तो आंसर लग ही नहीं सकता, सी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि सिचुएटेड वर्ड है और स्कीमा ऑफ एन इवेंट, स्कीमा मतलब कुछ प्लान या मॉडल हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमको फर्स्ट टाइम एग्जाम में आते हैं तो हमें नहीं आ रहे होते क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं। अगर आपने कभी बीएड किया या ये एजुकेशन से आप बिलोंग करते हो वो सब्जेक्ट से तो आपको ये आता है या आपने टीचिंग एप्टीट्यूड थॉरली पढ़ा है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे जो आपने जो नोट्स पढ़े होंगे उसमें भी नहीं होंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ पेपर वन का टारगेट कम से कम आप 70 मार्क्स रखिए क्वालिफाई होने के लिए। अगर आप देखोगे पेपर वन के सिलेबस में एंड में मार्क करके लिखा होता है कि पर टॉपिक 5 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, सो वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट as there are 10 topics in paper one, so we get 5 questions per topic। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3 टॉपिक्स अगर आपको 3 क्वेश्चंस भी आ पा रहे हैं तो आप 60 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं हर टॉपिक के। ठीक है। तो और कुछ टॉपिक्स के लिए आगे आप मेहनत कर सकते हैं, कभी 30 का भी लग जाता है। बट ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आप ध्यान दिए, कोशिश कीजिए कि एनालाइज करने के लिए कुछ मतलब बन सके, आंसर ढूंढ सके, नहीं तो फिर हमारे 2 मार्क्स ऐसे ही नुकसान में चले जाते हैं। एंश्योर दैट इफ यू आर अपेयरिंग अंडर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, I mean, if you're not from CSIR, you mark the answer. Don't keep it empty because we don't have negative marking, and it's better to mark something rather than keeping it empty. Okay? Because you have nothing to lose. तो पढ़िए अच्छे से और कोशिश कीजिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हमेशा नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करे बिना तो मैं भी भूल जाती हूँ, तो हमें हमेशा कंटिन्यूस प्रैक्टिस रखनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस मैं बोलती हूँ। इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो अगली बार मेहनत करेंगे, बट इस बार जो पढ़ा हुआ है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो इतना याद रखिए, जब भी पढ़ रहे क्वालिटी टाइम देके पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मे यू ऑल क्वालिफाई। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।